हम तो जमीन देने के लिए तैयार है। तो उस टाइम ये लोग इधर इंडिया में आता है, तो एक साथ 100 आदमी आए तो हमारा बीएसएफ भी कुछ नहीं कर पाता है। हम पब्लिक भी डर के मारे घर में छुप जाते हैं। सभी लोग चाहते हैं जो जल्द से जल्द फैंसी होने से हमारा भी फायदा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही सबसे पहला काम जो किया जा रहा है वो है बॉर्डर इलाकों की फेंसिंग का, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर फेंसिंग का काम जो है वो अब धीरे धीरे करके शुरू किया जा रहा है। मपाई का काम, इसके अलावा कहां कहां पर फेंसिंग करनी है उन सभी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 570 किलोमीटर की आप सोचिए ऐसी लंबी, एक तरीके से हम कहें तो वो हिस्सा है जो कि अनफेंस्ड है, जहां पर फेंसिंग नहीं की जा रही है। टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिव अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से। 3 बीघा जो जमीन, जो कि पूरा आप जानते होंगे 3 बीघा के बारे में, 3 बीघा जो जमीन जो कि बीच का हिस्सा भारत और बांग्लादेश के बीच का रास्ता जो दिया गया था, उस जमीन से हम आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर कहां पर यह जमीन है, किस तरीके से यहाँ पे हालात हैं। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, इस वक्त हम भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में खड़े हैं और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ये पूरा अनफेंस्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, चौकसी बरतते हैं और यहाँ पर कोशिश यही होती है कि यहाँ से कोई भी जो इलीगल व्यक्ति है वो यहाँ से अंदर ना आ पाए और कोशिश यही की जाती है कि यहाँ से अगर कोई आ रहा है या स्मगलिंग की जा रही है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 3 बीघा का रास्ता है। दरअसल ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है और जो गाड़ी आपको नजर आ रही है यही वो जो बाइक चल रही है वो 3 बीघा का रोड है जो कि भारत के हिस्से से होकर गुजरता है। यानी कि दोनों तरफ, एक हिस्सा जहां से ये गाड़ियां आ रही हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बीच का ये जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है और भारत ने परमिशन दी थी, एक तरीके से हम कहें लीज दी थी बांग्लादेश को और जो दूसरा हिस्सा है वहां तक जाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा जो हिस्सा है ये अनफेंस्ड है और यही कारण है कि लगातार जो सुरक्षा के मद्देनजर जो एक तरीके से हम कहें जो फेंसिंग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर आप बात करेंगे तो 4097 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है वो यहां पर ऐड होती है और जो पश्चिम बंगाल है उससे तकरीबन 2217 किलोमीटर जो है वो हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में सटता है, जिसमें 570 किलोमीटर की जो लंबी एक तरीके से हम कहें जो हिस्सा है वो अनफेंस्ड हिस्सा है, यानी कि जिसके ऊपर फेंसिंग नहीं है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, जहां पर बांस बल्ला लगाकर पेट्रोलिंग की जाती है, रोका जाता है और लगातार बीएसएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ यहां पर मौजूद रहते हैं। लगातार कोशिश की जा रही थी कि इन जमीन को जो है वो अधिग्रहित किया जाए, यहाँ पर फेंसिंग कराया जाए। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जो बीएसएफ और जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है बीजीबी और जो बांग्लादेश की तरफ से जो कुछ लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पर फेंसिंग नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पे है, यानी से महज 500 मीटर की दूरी पे ही वो प्रदर्शन देखने को मिला था। और जो बीजीबी है वो कोशिश कर रही थी कि बीएसएफ को रोके और यहाँ पर जो फेंसिंग लगाई जा रही थी, जो मापाई की जा रही थी, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो लोग हैं वो खुशी के साथ जो जमीन है वो देने को तैयार थे। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में जो सरकारें यहाँ पे थी, चाहे हम 34 साल के सीपीएम की बात करें या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करें, लगातार उनके तरफ से केंद्र सरकार को, बीएसएफ को जो जमीन है वो नहीं दी जा रही थी और यही कारण है कि फेंसिंग का जो काम है वो नहीं हो पाया था। और यही कारण है कि 21,000 से अधिक आप सोचिए जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर उनको डिटेन करके जो है वो पिछले कुछ सालों के अंदर रखा गया था। इस तरीके से सोचिए ये हालत बने हुए थे। और ग्राउंड जीरो पर एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत आपको 570 किलोमीटर की जो कि अनफेंस्ड बॉर्डर है उसकी एक एक तस्वीर दिखाएगा। और पहली तस्वीर आप देखेंगे तो ये 3 बीघा कॉरिडोर है, दोनों तरफ जो पूरी जमीन है उसको फेंस किया गया है, लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है ये आपको पूरा का पूरा जो अनफेंस्ड बॉर्डर है ये आपको नजर आएगा। और यही कारण है कि दूसरी तरफ जो घर देख रहे हैं आप, जो मकान देख रहे हैं, वो बांग्लादेश का हिस्सा है और लगातार जो बीएसएफ की टीम है वो मॉनिटर करती है, वो देखती है और कोशिश करती है कि कोई भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उस तरफ से भारत के तरफ
ना आ पाए। और देखिए किस तरीके से सिर्फ बांस और बल्ले की सहायता से जो फेंसिंग है वो यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरे तरीके से अगर हम कहें तो ये अनफेंस्ड बॉर्डर है। और यही कारण है कि बीएसएफ लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही थी कि इस पूरे इलाके को फेंस किया जाए, फेंसिंग की जाए, ताकि यहाँ पर इलीगल जो एक तरीके से हम कहें जो माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश की तरफ से उसको रोका जाए। अच्छा, ये जमीन आप लोगों की है, पीछे का जो हिस्सा है? हाँ, ये हमारा है। तो आप लोग जमीन बीएसएफ को नहीं दे रहे थे या नहीं दिया जा रहा था, क्या हुआ था? हम तो जमीन देने के लिए तैयार है। फेंसिंग होने से हमारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो ठंडा के मौसम में आता है, घना कुआशा होता है, तो उस टाइम ये लोग इधर का उधर इधर इंडिया में आता है, गलत काम करता है। तो एक साथ वो लोग इकट्ठे होकर एक साथ 100 आदमी आए तो हमारा बीएसएफ भी कुछ नहीं कर पाता है। हम पब्लिक भी डर के मारे घर में छुप जाते हैं। तो ये अगर फैंसी हो जाए तो हमारा बहुत उपकार होगा। हम चाहते हैं, हम ये इस गाँव वाले के सभी लोग चाहते हैं जो जल्द से जल्द फैंसी होने से हमारा भी फायदा है और देश का भी बहुत फायदा है। इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है 160 फुलका डबरी। पहले तो कदमतला था, अभी 3 बीघा होने से ये 3 बीघा कदमतला है। 3 बीघा की जमीन वही है ना जो सामने से रास्ता जा रहा है? हाँ हाँ, ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो बांग्लादेशी का है। और ये एक बार तस्वीर दिखाइए, ये जो बता रहे हैं आपको, ये पीछे जो बांस घेरा हुआ है, बल्ला घेरा हुआ है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है? नहीं, जो बल्ला घुड़ा है वो हमारा ही है। उसके पहले वो जो भुट्टा खेती दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश का है। ये सामने वाला जो काला काला देखा था काटातार लंबी वाला, ये इधर का भुट्टा, ये हमारा इंडिया का है। और उस तरफ वाला बांग्लादेश का है ना। ये जो काटातार बेड़ा देखा है वो तो 3 बीघा है, उसी रास्ता से गुजरता है उन लोग। और उसके बाद वो नेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश का है। तो ये तो बहुत आसानी होता होगा इन लोग को पार करने के लिए, भारत में घुसने के लिए ठंड वगैरह में? हाँ हाँ, कुआसा है जो पहले तो ये जो लाइट वगैरह नहीं था, फेंस अभी तो थोड़ा बहुत फेंसिंग हो गया, थोड़ा बहुत हमने दे रखा है। तो इसके वजह से वो लोग आ नहीं पाते हैं। बॉर्डर कोटा बीएसएफ भी लगातार ड्यूटी कर रहा है। और ये पहले जैसा ये लोग थोड़ा कम कर दिया। पहले जैसा ये लोग जैसे आना जाना करता था, ये ऐसे अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी? पहले आप लोग जमीन क्यों नहीं दे रहे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जो पहले हम जमीन नहीं दे रहे। हम जमीन देने के लिए हम लोग गाँव से सर्वदा हम तैयार रहते हैं। और जब भी गवर्नमेंट जमीन मांगते हैं हम जमीन देने के तैयार है। और इससे तो हमारा जमीन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा ही फायदा है जमीन देने से। क्योंकि हमारा सुरक्षा जो बॉर्डर में रहते हैं, ये हमारा सुरक्षा के लिए ही बन रहा है। तो हमारा जमीन देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। फायदा ही होगा। देखिए बता रहे फायदा ही होगा। अच्छा, ये आप अगर देखेंगे यहाँ से तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यही रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है। तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था, आप लोग दे रहे हैं? ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के? नहीं तो इंडिया है, जो थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई वरना पहले लोग बहुत संख्या हाँ पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ, अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? तो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी लोग, सारे देते हैं। यानी लोगों को परेशानी नहीं थी? नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, लोग खुशी से दे रहे हैं? खुशी से दे रहे हैं सारे। लगता है इससे सुरक्षा बढ़ेगी आप? हाँ सुरक्षा बढ़ेगी, हम लोग के लिए अच्छा है। हम इंडिया में है, हम लोग बाहर जो बॉर्डर का साथ बैरिकेड होगा वो अच्छा है। अगर इधर होता तो 150 किलोमीटर दूर से होता था तो नुकसान होगा। लेकिन अब 0.0 पे होगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप सोचिए जो 3 बीघा पे जो अभी कुछ दिन पहले जो एक स्कफल देखने को मिला था, जो नोकझोंक हुई थी और जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर उस फेंसिंग के हिस्से को रोका जाए, फेंसिंग का काम ना हो, वो दरअसल इसलिए था क्योंकि बीएसएफ जो है वो 0 पॉइंट से फेंसिंग करना चाहती है। भाई हमारी जमीन है, हम चाहते हैं इसको फेंसिंग करना, क्यों नहीं करेंगे? और ये बांग्लादेश के कुछ लोगों को और साथ में जो वहां पर बीजेपी है इसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी इलीगल जितनी भी कार्रवाई है वो बीएसएफ रोक देगी, बीएसएफ
उस पर पाबंदी लगा देगी और बीएसएफ जो है वो पूरे तरीके से इनके जो कमर है एक तरीके से हम कहें ब्लैक मार्केटिंग की, उसको तोड़ देगी। यही कारण है कि देखिए ये कोशिश कर रहे थे लगातार कि यहाँ पर किसी भी तरीके से फेंसिंग जो है वो ना हो।